पूरा कहानी है आतंकवाद, वित्त पोषण और आरबीआई के दिशा निर्देशों की यात्रा। एक गांव था जिसका नाम था सुरक्षितपुर। क्या नाम था? सुरक्षितपुर, जहां हर कोई चैन और अमन के साथ रहता था। लेकिन एक दिन गांव के चौकीदार रघुनाथ को, चौकीदार यानी आरबीआई, रघुनाथ को खबर मिली कि कुछ बाहरी लोग गांव की शांति भंग करने की योजना बना रहे। ये लोग चोरी छिपे धन इकट्ठा कर रहे हैं और उसका इस्तेमाल हथियार खरीदने और गांव के युवाओं को गुमराह करने में करने, यानी आतंकवाद। चौकीदार को समझ नहीं आ रहा था कि ये धन कहां से आ रहे हैं और इसे कैसे रोका जाए। गांव की सुरक्षा समिति यानी आरबीआई ने, जिसमें चौकीदार भी एक मेंबर है, ने तुरंत एक बैठक बुलाई। इसमें तय किया गया कि धन का स्रोत यानी आरबीआई धन का स्रोत और इसके उपयोग का पता लगाने के लिए एक मजबूत सिस्टम बनाया जाए। अब हो गया, यानी कि न्यूज हो गई, मनी लॉन्ड्रिंग का राज। बैठक में गांव के बुद्धिजीवी रामदीन ने समझाया कि इन अपराधियों के पास 3 तरीके हैं जिनसे वे गंदे पैसे को साफ यानी वैध दिखाते। प्लेसमेंट, आप सबको पता है, सबसे पहले ये लोग अवैध तरीकों यानी ड्रग्स से, तस्करी से, हवाला से कमाया पैसा छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर गांव की कई जगहों पर जमा कर देते हैं। उदाहरण के लिए 10 लाख को 50-50 हजार के छोटे हिस्सों में बांटकर अलग अलग खातों में जमा करना, जैसे मैंने आपको बताया। इसके बाद वो लेयरिंग करते हैं, यानी इस पैसे को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है ताकि इसके असली स्रोत को छुपाया जा सके। उदाहरण, व्यापार के नाम पर पैसों को कई खातों और देशों में घुमाया जाता है और फिर इंटीग्रेट कर दिया जाता है। अंत में यह पैसा वैध दिखाने के लिए घर खरीदा जाता है, दुकान या व्यापार में निवेश किया जाता है। उदाहरण के लिए फर्जी कंपनियां बनाकर व्यापार में पैसा लगाना। रामदीन ने कहा कि गांव की अर्थव्यवस्था तबाह हो सकती है अगर इस चक्र को यानी मनी लॉन्ड्रिंग के चक्र को तोड़ा नहीं गया। तो 3 प्रकार से होता है, ये भी आपको सिखा दिया गया। अब आता धन का इस्तेमाल कैसे होता है। गांव के सरपंच श्री हरि नारायण ने बताया कि यह पैसा हथियार खरीदने यानी आतंकवाद को बढ़ावा, युवाओं को भड़काने और गांव में फेक प्रोपागेंडा यानी झूठा प्रचार फैलाने में इस्तेमाल होता है। अपराधी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए गांव के भोले भाले युवाओं को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। सरपंच ने जोर देकर कहा, हमें इस गंदे धन के स्रोत को रोकना होगा, वरना हमारी आने वाली पीढ़ी खतरे में पड़ जाएगी। गांव की सुरक्षा समिति यानी आरबीआई है, उसको मैंने गांव की सुरक्षा समिति का नाम दिया। आरबीआई का कदम, चौकीदार और आरबीआई ने मिलकर आंतरिक जोखिम मूल्यांकन प्रणाली बनाई है। वही है, यानी रिपोर्ट क्या है? आंतरिक जोखिम मूल्यांकन प्रणाली। इस नई योजना का नाम रखा गया धन सुरक्षा अभियान, आपको याद कराने के लिए धन सुरक्षा अभियान। अब इस आंतरिक जोखिम मूल्यांकन प्रणाली में क्या क्या टारगेट रखे गए? पहला, डेटा आधारित निगरानी, डेटा ड्रिवन मॉनिटरिंग, यानी गांव की बैंकिंग प्रणाली को एक सशक्त प्रणाली से जोड़ा गया जो सभी खातों और लेन देन पर नजर रख सके। एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टूल्स का उपयोग किया गया जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करता है ताकि फर्जी दस्तावेजों और संदिग्ध लेन देन की पहचान हो सके। आपको पता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से भाषा को बहुत अच्छी, यानी जो आप उससे चाहते हैं वो चीज आपको दे देता है। तो पहला हो गया डेटा आधारित निगरानी। दूसरा होता है रिस्क बेस्ड फ्रेमवर्क, जोखिम आधारित ढांचा, यानी जिन लोगों के पास अंतरराष्ट्रीय व्यापार या हवाला या फर्जी खातों का लिंक हो सकता है उनकी जांच और कड़ी कर दी गई है। यानी कुछ लोग होते हैं ना संदेहास्पद। उच्च जोखिम वाले खातों के लिए विशेष दस्तावेज जैसे आय प्रमाण पत्र और व्यापार कोड अनिवार्य किए गए। यानी आप अपना इनकम का सर्टिफिकेट लाओ और व्यापार कोड आपका क्या है जो कि सरकार से ही मिलता है। तीसरा, सेंट्रल जानकारी प्रणाली, जो आपने पढ़ा था CKYCR, गांव के सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों को एक नेटवर्क से जोड़ा गया ताकि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी तुरंत साझा की जा सके। यानी एक सेंट्रल नेटवर्क होगा, एक बैंक का, दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। और फिर चौथा, एजुकेशन एंड अवेयरनेस यानी शिक्षा और जागरूकता, यानी गांव के लोगों को समझाया गया कि अगर कोई चंदा मांगने या हवाला का पैसा देने की बात करे तो तुरंत समिति यानी आरबीआई को सूचित करें। अब आता है अपराधियों की पहचान और कार्रवाई। समिति ने पाया कि गांव के पास, भव्य से कहानी में पीछे हमने अपराधी की बात की थी, तो समिति ने पाया कि गांव के पास एक इलाके से हवाला के जरिए पैसा आ रहा है। इस पैसे को नकली व्यापार के जरिए सफेद दिखाने की कोशिश की जा रही थी। चुनौतियां क्या आती हैं? हवाला नेटवर्क की गहराई और जाल बहुत ज्यादा है।
दूसरा, फर्जी एनजीओ और चंदा मांगने वाले संगठनों का पता लगाना, यह भी बहुत बड़ी चुनौती। तीसरा, क्रिप्टो करेंसी के जरिए गुप्त लेन देन भी इसमें होता है। समिति ने इन अपराधियों की संपत्ति जब्त कर ली और हवाला नेटवर्क को तोड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लिया। आप देख सकते हैं। तो गांव की सुरक्षा समिति यानी आरबीआई ने नए दिशा निर्देश जारी किए हवाला वगैरह के लिए। पहला, प्रत्येक बैंक खाते की गहन जांच हो। दूसरा, संदिग्ध गतिविधियों की पहचान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के साथ सहयोग हो। और चौथा, डिजिटल लेन देन की पूरी निगरानी की जाए। आप देख सकते हैं।